सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार उपस्थित हुई हैं और आज हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि अगर आपके किसी भाव में केतु है तो आपको क्या करना चाहिए। एक भाव से लेकर के 12 भाव तक आज हम बताएंगे कि अगर आपके इस भाव में केतु है तो उससे संबंधित ऐसा आप क्या करें जो केतु के रिजल्ट आपको मिले और केतु आपको सपोर्ट करे, केतु से संबंधित आपको दिक्कत आए, क्योंकि केतु एक विरक्ति का ग्रह है। केतु एक छाया ग्रह है जिसकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। यह राहु के ठीक विपरीत ध्रुव में रहता है। राहु तो मायावी होता है, भौतिकवादी होता है, लेकिन केतु जो होता है वैराग्य होता है, आध्यात्मिकता का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है, वैराग्य है, पिछले जन्म के कर्मों का कारक माना जाता है। अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार जाने तो सर्वभानु नामक राक्षस के धड़ का हिस्सा है, जिसका सिर राहु है और नीचे का जो धड़ होता है केतु होता है, वो केतु के प्रभाव में आता है। तो इसको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं केतु। अगर आपके केतु प्रथम भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए। केतु जिसके प्रथम भाव में होता है उसे अपने आप से प्रेम करना चाहिए, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें, बिना आशा से किया जाने वाला काम आप करें। अगर आपके लग्न में केतु है तो किसी से उम्मीद न रखें और अपने आप को प्रेम करें, अपने से प्रेम करें, किसी से कोई ज्यादा मतलब न रखें। जो आपका का कर्म है, जो भी आपके कार्य है, वो आप निष्ठा से करने के बाद उससे उम्मीद न रखें, खुद से उम्मीद मत रखें और सेल्फ लव करें। और केतु बिना आशा से किया जाने वाला काम एक ईश्वरीय शक्ति होती। अगर प्रथम भाव में तो मेडिटेशन जरूर करें, इसका जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। दूसरी दूसरे भाव में अगर आपकी केतु है तो, अगर आपके दूसरे भाव में केतु है तो लोगों को पैसे दें, भोजन की सेवा दें। दूसरा भाव हमारा पैसे से संबंधित होता है और भोजन से, खाने पीने से संबंधित होता है, परिवार परिवार से। अगर यहाँ पर केतु है तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि हो सकता है हमारे परिवार से रिश्ते बिछड़ जाए, क्योंकि केतु हमारा डे अटैच होता है, हमें दूर करने वाला ग्रह होता है। इस हिसाब से अगर आपकी केतु दूसरे भाव में है तो आप उसको अच्छा फल पाने के लिए निस्वार्थ लोगों को भोजन की सेवा दें, लोगों को पैसे दें और उससे कभी कोई उम्मीद ना करें, कभी कोई लेने की मतलब सोच मत रखें दिमाग में कि मुझे इससे वापस मिलेगा। जैसे धर्मशाला वगैरह चलते हैं या फिर कहीं भंडारा भोज वगैरह चलते हैं, वहां पर आप भोजन की सेवा करें। इससे आपके द्वितीय भाव में जिसके भी केतु है, दिन दुना रात चौगुना आपको बहुत 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 अच्छी तरक्की मिलेगी। और इससे आपको निस्वार्थ सेवा करने से आपके केतु यहाँ पर बैठे हैं, जीवन में अगर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उससे संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब आइए जानते हैं तीसरे भाव में। अगर आपके तीसरे भाव में केतु हैं तो लोगों से बात करते रहें, अपने अड़ोसी पड़ोसी या आसपास के लोगों से बात करते रहें, बहन भाई से बात करते रहें। और अक्सर करके अगर पड़ोसियों के साथ कोई दिक्कत होती है तो उसमें जो है आप उनकी हमेशा काम आए, उनके जो भी कार्य हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उनको हमेशा ध्यान देते रहें, उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें। और अगर किसी भी तरह की सेवा हो सके तो आप अपने पड़ोसियों के लिए करें और अपने भाई बहन के लिए करें, जहां से आपको कोई स्वार्थ न मिल पाए। भाई बहन से भी जहां आपको किसी तरह की कोई उम्मीद न रहे, ऐसी सेवा करें। यह उम्मीद न रखे कि मुझे इनसे किसी भी प्रकार का कोई इसके बदले में, मुझे इसके बदले में ये दे पाएंगे, तो उस जगह आप संबंध बना रखें। तीसरे भाव में है तो भाई बहन, पहले भाई बहन हो गए और दूसरा आपके पड़ोसी हो गए, वहां निस्वार्थ सेवा करें, निस्वार्थ उन लोगों का सपोर्ट करें। आपका केतु निश्चित रूप से अच्छा होगा और आप खुद जीवन में महसूस करेंगे और तरक्की भी करेंगे, क्योंकि केतु हमें जो होता है वो वैराग्य की तरफ ले जाता है। हमारे सुखों को, आजकल जो सुख होते हैं वो लग्जरी लाइफ जीना सभी चाहते हैं, तो उनसे हमें दूर करता है, लोगों से प्रेम खत्म करता है, तो वो प्रेम आपका बना रहेगा। अगर केतु चतुर्थ भाव में है तो आप माता की सेवा करें, पब्लिक की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, माता की सेवा करें, घर एवं वाहन की सेवा करते रहें। मतलब घर को ध्यान देते रहें, घर को
बहुत अच्छे से साफ सफाई, जरूरी नहीं आप रहते हैं, सपोज करिए रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, तब भी आकर के अपने घर का विशेष रूप से ध्यान दीजिए और उससे कोई उम्मीद मत रखिए कि मुझे इस घर में रहना ही है। जैसे आपका घर बना है और आप कहीं बाहर चले गए हैं, फिर भी आइए घर की देखभाल करके हर तरह से साफ सफाई करके और माँ की सेवा जबरदस्त कीजिए, बिना किसी उम्मीद के मुझे पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी या मुझसे इनसे किसी तरह कोई सहानुभूति मिलेगी, उस उनकी सेवा कीजिए और पब्लिक की सेवा कीजिए। अगर आपके चतुर्थ भाव में केतु है तो ऐसा करने से आपका केतु आपके सपोर्ट में अच्छा फल देगा। आइए अब जाते पंचम भाव में। पंचम भाव में अगर केतु है तो किसी की शिक्षा में सहायता करें, किताबें देकर सेवा करें, किसी का पद न छीनिए। अगर किसी का ज्ञान किसी तरह का है, कोई किसी पद में है, कोई किसी ओहदे पर है, तो उसको अपनी चतुराई या चालाकी से या किसी भी तरह का वो करके आप उसके पद को न छीने। और शिक्षा से संबंधित अगर आपका केतु पंचम भाव में है तो जहां तक हो सके आप किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा से संबंधित निस्वार्थ सेवा दे सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका पंचम भाव का केतु आपकी है। और हाँ, बच्चों की भी आप बिना उम्मीद के बच्चों की सेवा करें, बच्चों की हर तरह से लालन पालन या बच्चों का बिना उम्मीद के आप जब करेंगे तो आपको बच्चे बाद में सुख देंगे। अगर आपका छठे भाव में केतु है तो आपको किसी की शिक्षा में सहायता करनी चाहिए। छठे भाव में केतु है तो यहाँ पर रोगियों की सेवा करें, किसी के कंपटीशन का, अगर कोई कंपटीशन करने जा रहा है वहां आपसे जो भी हो सके करें। उधार न रखें, किसी के पैसे लेते उधार, लोगों को उधार दे, किसी की मुसीबत में लाभ न कमाए। अगर कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है तो छठे भाव में केतु है तो आप किसी की मुसीबत में लाभ ना कमाए। मामा के घर का ख्याल रखें, मामा के घर के लोगों से बातचीत करते रहें, रोगियों की सेवा करते रहें। अगर आपका सप्तम भाव में केतु है तो आपको पति पत्नी की सेवा करनी, जैसे पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति। ये नहीं कि मुझे वृद्धावस्था में काम देंगे या मुझे इस समय में काम देंगे, निस्वार्थ आप सेवा करेंगे तो वहां से संबंधित केतु आपका जो है साथ देने रहे। गृहस्थ जीवन के में केस को ठीक किया जाए, इसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाए। जैसे कोई गृहस्थ जीवन में है, किसी तरह से परेशान है तो उसकी सेवा करें, उसको समझाएं, उसकी जो है गृहस्थ जीवन में अगर किसी के दूरियां बनी हुई है तो उन लोगों को समझा बुझा कम्युनिकेशन करके एक करें, लोगों के गृहस्थ जीवन में एकता बनाएं, लोगों को समझाने की कोशिश करें। इससे आपके सप्तम भाव का केतु दो चीजें, एक पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सेवा करें, दूसरा जो गृहस्थ जीवन में जिनके बिगाड़ है उनको एक करें। ऐसा करने से आपके सप्तम भाव के केतु आपके जन्म जन्मांतर के लिए हट जाएगा। अगर आपके अष्टम भाव में केतु है तो ससुराल पक्षी की सेवा करें। अगर आप अष्टम भाव में केतु है तो ससुराल पक्षी की सेवा करें। शमशान में काम करने वालों के लोगों की मदद करें। कोई शमशान में बैठा हुआ है तो वहां पर जो कार्य करते हैं, जो भी लेते हैं, उनकी मदद करें। जैसे किसी की मिट्टी जाती है या किसी तरह, तो वहां के लोगों को अगर कोई समर्थ नहीं है तो वहां पर अगर आप उनकी सेवा करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे तो वहां ये अष्टम भाव का केतु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और केतु से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, जैसे अकेलापन है, लोगों से दूरियां हैं और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, एक जो है विपरीत स्थितियां बनती हैं, वो जो है नहीं बनेंगी। अगर आपका केतु अष्टम भाव में है तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। अगर आपका केतु मान लीजिए नवम भाव में है तो पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, पिता की सेवा करें या पिता समान व्यक्ति की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, जितना आपसे हो सके, किसी भी उम्मीद के कि हमको निस्वार्थ सेवा करें, मंदिर की सेवा करें, ज्ञान और धर्म को, धार्मिक ज्ञान सबको देते रहें, धर्म से संबंधित आप जो है प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें, धर्म की सेवा करें, ज्ञान लोगों को आपके अंदर है तो बिना किसी पैसे के आप लोगों तक ज्ञान पहुंचाएं। इससे आपका केतु दिन गुना रात चौगुना आपके जीवन में सकारात्मक फल देगा और बहुत 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 तरक्की करेंगे। तो अगर आपके यहाँ पर केतु है नवम भाव में तो आप ऐसा करिए, ऐसा करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके जीवन में मिलेंगे। और यहाँ से संबंधित नवम भाव का केतु बहुत अच्छा होता है, आप जिससे जो कह देंगे, जिस सेवा करेंगे वो मुक्त हो जाएगा।
अगर आपके नवम भाव के केतु, अगर आपके जो है नवम भाव का केतु आपके ऐसे रिजल्ट देता है। इसके बाद अगर आपका केतु जो है दशम भाव में है, तो अगर आपके दशम भाव में केतु है तो आपको क्या करना है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करें। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पर हैं, यह हम दशम भाव के केतु की बात कर रहे हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां है दशम भाव का जो केतु है, आप निस्वार्थ कर्म करते रहिए। फल की चिंता को छोड़ दीजिए। नौकरी पेशे वाले लोगों की दुआ करिए। जो अगर किसी की नौकरी लगने वाली है तो उनकी सहायता करिए, उनको दुआ दीजिए कि भगवान करे आपका रोजगार व्यापार बढ़ता रहे, और निस्वार्थ कर्म भाव करिए, लोगों की दुआ देकर सेवा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका दशम भाव का केतु अच्छा होता। अब 11वें भाव का केतु, 11वें भाव का केतु अगर जब होता है तो समाज में अपना योगदान दें, अपने लाभ के लिए सेवा करें, सेवा करना बंद ना करें, बड़े भाई की सेवा करें, अपने लाभ के लिए सेवा करें। कैसे, अगर कहीं से कोई किसी तरह का आपको लाभ मिलता है तो उस व्यक्ति की, उस जगह की, उन उन स्थितियों, उन लोगों की आप अवश्य खूब सेवा करें। इससे आपका केतु बढ़ता जाएगा। अगर 12वें भाव में केतु है तो धर्मशाला में, रैन बसेरा में साधु सन्यासियों की सेवा, दादी नाना नानी की सेवा करिए और कैदियों की सेवा करिए। आप फिर से ध्यान सुनिए, धर्मशाला, रैन बसेरा, साधु सन्यासी, दादी नानी नाना, कैदियों की सेवा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका केतु, 12वें भाव का केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये आपके केतु के रहे परिणाम। अगर आपके किसी भाव में केतु, उससे संबंधित आप कर्म करके, उससे, उस भाव से संबंधित जो कारक होते हैं उनकी सेवा करके, कर्म करके आप उस केतु के अच्छे परिणाम ले सकते हैं। जैसे, क्योंकि केतु हमारे पुराने जन्म से जुड़ा होता है, पुराने जन्मों के कर्मों को हम जो है आते हैं उसी को भुगतने के लिए, और वही केतु हमको देता है। तो वो इसीलिए वहां पर हमें सक्सेस नहीं मिलती, उस जगह से हमें कभी शुभता नहीं मिलती है, नकारात्मकता आती है। नकारात्मकता नहीं, वैराग्य आता है। तो इसलिए ऐसा करके आप कर सकते हैं। गणेश की पूजा करें। धन्यवाद। प्रणाम। हर हर महादेव।